मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड 4। स्टूडेंट्स, कल हमने एक लेसन पढ़ा जिसका नाम था शेख चिल्ली का सपना। इसमें हमें क्या बताया था कि हमेशा सपनों में खोए रहने से सब काम बिगड़ जाते हैं। इस प्रकार शेख चिल्ली कैसे सपनों में खोया रहता था और कैसे उसके काम बिगड़ जाते थे और वो हमेशा पछताता था। सो बच्चे, कभी भी सपनों में खोए रहने से कोई फायदा नहीं है। जैसे शेख चिल्ली ख्याली पुलाव बनाता रहता था और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता था। कल हमने इसके किए थे कठिन शब्द और किए थे शब्दार्थ। आज हम इसका बुक वर्क डिस्कस करेंगे, साथ में क्या करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो बच्चे करते हैं, चलिए मेरे साथ करते हैं हम बुक वर्क। प्लीज मिस्टेक्स मत कीजिएगा, मैम के साथ साथ करने की कोशिश कीजिए। तो चलो करते हैं हम बुक वर्क। तो चलिए बच्चे, अभी हम करते हैं इसका बुक वर्क और साथ में नोटबुक वर्क। सबसे पहले कल हमने किए थे कठिन शब्द। कौन कौन से कठिन शब्द थे? कठिन शब्द थे सबसे पहले शेख चिल्ली, नेक्स्ट था मुर्गियाँ, उससे अगला था व्यवसाय, उसके बाद किया था हमने महाराजाओं, मुर्गी घर, दुग्धशाला। तो ये थे हमारे कठिन शब्द। और उसके बाद हमें करने हैं शब्दार्थ जो हमने कल किए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। अम्मी, अम्मी का अर्थ होता है माँ, अम्मी माँ। तकदीर, तकदीर मीन्स किस्मत। हालत, हालत मतलब स्थिति, कंडीशन। हालत मतलब स्थिति। दुग्धशाला, जहाँ दूध मिलता है, जहाँ दूध मिलता है। तो ये है हमारे शब्दार्थ। सबसे पहले आपने कठिन शब्द करने हैं, उसके बाद करने हैं शब्दार्थ। ये आपने नोटबुक पर नोट करने हैं। अभी हम बुक वर्क करेंगे। देखते हैं आगे क्या है। आगे है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। टिक का निशान लगाना है जो आंसर सही है। क क्या है? सेठ क्या पकड़कर परेशान खड़ा था? किस लिए परेशान था सेठ? क्या उसके पास क्या था? गोभी का बोरा या तरबूजों का थैला या फिर अंडों का टोकरा? क्या था सेठ के पास? सेठ के पास था अंडों का टोकरा। तो अंडों का टोकरा पे हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है ख। मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? हमने लेसन पढ़ा है। क्या खरीदना चाहता था वो मुर्गियां बेचकर? वो भैंसे खरीदना चाहता था जिससे वो बहुत ज़्यादा अमीर बन सके। अभी नेक्स्ट है ग है। शेख चिल्ली धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था? किसका व्यापार करना चाहता था? लकड़ियों का, कपड़ों का या हीरों का? हीरों का व्यापार। तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। तो ये है हमारे छोटे क्वेश्चन आंसर्स। अभी हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। चलो हम पहले डिस्कस करते हैं। क क्या है? परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा? जब वो परेशान था तो उसने शेख चिल्ली को क्या कहा था? याद है आपको? उसने कहा था कि यदि वह अंडों के इस टोकरे को उसके घर तक पहुंचा देगा तो वह उसे 2 अंडे देगा। नेक्स्ट देखिए, ख प्रश्न क्या है? शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था? शेख चिल्ली वैसे तो सपनों में खोया रहता था, वह मेहनत से नहीं घबराता था। किससे नहीं घबराता था? मेहनत से। पर सपने देखने की वजह से उसका सब काम खराब हो जाता था। तो आंसर में क्या लिखेंगे? शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था। अब ग प्रश्न क्या है? बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली क्या करना चाहता था? शेख चिल्ली बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनवाकर शादी करना चाहता था। अभी नेक्स्ट घ प्रश्न है।
शेख चिल्ली क्यों रो रहा था? क्यों रो रहा था शेख चिल्ली? लास्ट में जब उसके सारे अंडे गिर जाते हैं तो उसके सारे सपने भी मिट्टी में मिल जाते हैं, इसलिए वो रोने लगता है। तो आंसर क्या लिखेंगे? शेख चिल्ली इसलिए रो रहा था क्योंकि सारे अंडे जमीन पर गिर गए थे और उसके सारे सपने मिट्टी में मिल गए थे, इसलिए वो रो रहा था। तो ये है हमारे मौखिक प्रश्न, इसको भी नोटबुक पर करना है। तो अभी हम लिखित प्रश्न की ओर जाएंगे। लिखित प्रश्न देखते हैं कौन से हैं। क प्रश्न क्या है? शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या कहा? क्या कहती थी शेख चिल्ली की अम्मी शेख चिल्ली को? अम्मी ने कहा कि वह अब बड़ा हो गया है, अतः उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए। यही कहा था ना उसकी मम्मा ने कि वह अब बड़ा हो गया है, अतः उसे कुछ काम करना चाहिए, कोई काम धंधा करना चाहिए। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ख प्रश्न करते हैं। सेठ की किस बात पर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया? किस बात पर रखा था टोकरा सिर पर? 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। सेठ की यह बात सुनकर शेख चिल्ली ने टोकरा अपने सिर पर रख लिया। समझ आई बच्चों? क्या था आंसर इसका? जब सेठ ने उसे ये बोला था कि 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है, यह बात सुनकर शेख चिल्ली ने टोकरा अपने सिर पर रख लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में क्या सोचा? क्या सोचा था? क्या ख्याली पुलाव बनाने लग गया था वो? शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में सोचा कि इन 2 अंडों से उसकी तकदीर बदल जाएगी और वह भी एक अमीर आदमी बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? वह सपने देखने लग गया था अंडों के बारे में कि वह बहुत अमीर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेठ शेख चिल्ली से गुस्सा क्यों हो गया? क्यों हो गया था गुस्सा? सेठ शेख चिल्ली से इसलिए गुस्सा हो गया था क्योंकि उसने अंडों से भरा टोकरा जमीन पर गिरा दिया था, जिससे उसके सारे अंडे टूट गए थे, इसलिए जो सेठ था वो गुस्सा हो गया था। तो ये थे हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। इनको भी आपने नोटबुक पे लिखना है और प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पाठ के आधार पर बताओ कौन कैसा था। अभी हमने पाठ के आधार पर इनका कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना है कि अम्मी कैसी थी और शेख चिल्ली कैसा था और सेठ कैसा था, इनके बारे में हमने बताना है। अम्मी कैसी थी? अम्मी बहुत ही सरल और नम्र स्वभाव की महिला थी। वह हर बात बड़ी शांति से शेख चिल्ली को समझाती थी। और शेख चिल्ली कैसा था उसके बारे में तो पता ही होगा आपको कि वह मेहनत से तो नहीं घबराता था, पर उससे कोई काम ढंग से नहीं करना आता था। वह हमेशा ख्याली पुलाव पकाता रहता था। ये था शेख चिल्ली के बारे में। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर शेख चिल्ली के बारे में जो भी आपको पता लगा है आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अब सेठ के बारे में ही बताएंगे। सेठ कैसा था? सेठ समझदार और धनवान व्यक्ति था, पर वह बूढ़ा था क्योंकि उससे टोकरी नहीं उठाई जा रही थी। इसलिए उसने शेख चिल्ली को बोला था कि मेरी टोकरी घर तक पहुंचा दो। पर हम लिखेंगे क्या उसके बारे में? सेठ समझदार और धनवान व्यक्ति था, परंतु बहुत बूढ़ा था। वह सबको नेक सलाह देता था। ये हम लिखेंगे सेठ के बारे में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भाषा को समझें। अभी क्या है? संज्ञा और क्रिया छांटनी है हमें।
इसमें कैसे छांटेंगे? सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है और किसी का भी नाम हो सकता है, और किसी भाव को भी हम संज्ञा कहते हैं। अब क्रिया क्या है? किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह रो रहा है, वह खा रहा है, ये सब क्रिया के रूप हैं। तो चलिए हम संज्ञा और क्रिया छांटते हैं। क क्या है? शेख चिल्ली सपने बहुत देखता था। इसमें संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी का नाम होता है, तो शेख चिल्ली क्या है? संज्ञा। और सपने भाववाचक, ये भाव है तो ये भी संज्ञा। और क्रिया क्या होगी? क्रिया इसमें होगी देखता था, क्योंकि वह देखने की क्रिया कर रहा था। ये है क्रिया, ये शेख चिल्ली और सपने संज्ञा। अब ख में देखेंगे, शेख चिल्ली सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। इसमें संज्ञा क्या है? शेख चिल्ली तो है संज्ञा और सेठ भी है संज्ञा। अब चलने लगा, ये क्या है? क्रिया, तो इसको हम क्रिया में लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? तो अभी ग क्या है? अंडे जमीन पर गिर गए। इसमें संज्ञा क्या है? संज्ञा है इसमें अंडे। और जमीन, ये है संज्ञा। गिर गए, ये है क्रिया। गिर गए क्रिया। अंडे, जमीन, ये तो है संज्ञा। क्रिया है गिर गए। नेक्स्ट, मैं हाथी बेचकर धन कमाऊंगा। इसमें संज्ञा क्या होगी? मैं तो हो गया सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर आया है। हाथी, हाथी है संज्ञा। और धन, ये भी है संज्ञा। हाथी, हाथी, धन। और कमाऊंगा, ये है क्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समान अर्थ वाले शब्द चुनकर सही लगाओ, टिक लगाओ। अभी समान अर्थ वाले शब्द देखेंगे। सबसे पहला क्या है? अम्मी। अम्मी, अम्मी का अर्थ क्या होता है? दादी नहीं, चाची भी नहीं, माँ। अम्मी का अर्थ होता है माँ। माँ पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है इंसान। इंसान का क्या अर्थ होता है? मनुष्य। मनुष्य पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है मेहनत। मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। परिश्रम। नेक्स्ट दुनिया। दुनिया का क्या अर्थ है? भीड़ नहीं, लोग भी नहीं, संसार। संसार पे टिक लगाएंगे। तो बच्चे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है मुहावरे। मुहावरों के हमने अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे हमारी भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, जिससे हमारी भाषा को चार चांद लग जाते हैं। तो क्या हुआ, इस कहानी में भी बहुत सारे मुहावरे प्रयोग हुए हैं, जैसे ख्याली पुलाव पकाना, कलेजा मुँह को आना। तो इसके अर्थ बताने हैं हमें, साथ साथ इसे वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली मतलब ख्यालों में पुलाव पकाना, मतलब खाली बैठते फालतू में सोचते रहना। तो क्या आएगा? ख्याली पुलाव पकाना मतलब खाली बैठे सोचते रहना। तो इसका हम क्या वाक्य बनाएंगे? रमेश अमीर बनने का ख्याली पुलाव बनाता रहता है। कुछ भी बना सकते हो आप इसका वाक्य, कि शेख चिल्ली हमेशा ख्याली पुलाव बनाता रहता था, ये भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है कलेजा मुँह को आना। कलेजा मुँह को आना, बहुत दुखी होना या अत्यधिक दुखी होना। अंडे जमीन पर गिरने पर सेठ का कलेजा मुँह को आ गया।
भाव कि वह बहुत दुखी हो गया था। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? आग बबूला होना। आग बबूला मतलब गुस्से से भर जाना। इसका क्या लिखेंगे वाक्य? नीतू के फेल होने पर पिताजी आग बबूला हो गए, मतलब बहुत गुस्से में आ गए। आप अपने मन से भी कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो ये था बच्चे हमारा बुक वर्क। क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं, बाकी बुक में ही करना है। तो बच्चे प्लीज़ स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, जैसे मैम ने किया है। अच्छी राइटिंग में आपने, बहुत ही इम्प्रेसिव राइटिंग में आपने अपनी नोटबुक पर और बुक पर काम करना है।